सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लेखक, कुछ किताबें होती हैं, ठीक है, और उन किताबों के लेखक कौन है वही हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये लिखा है यहाँ पे, प्लस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक्स याद कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा ना। ये जैसे किताबें हैं तथा इनके लेखक कौन है ये पूछता है एग्जाम में, तो ये आज हम देख लेते हैं, ट्रिक से अपना हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन है, ठीक है। जैसे पहला है आपका यंग इंडिया। पहली किताब कौन है, यंग इंडिया। तो आप पता होना चाहिए कि यंग इंडिया के लेखक कौन है, ठीक है। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। आप ऐसे समझिएगा, ठीक समझिएगा कि यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, भारत में सबसे यंग कौन था, तो यंग तो महात्मा गांधी क्या थे। महात्मा गांधी बुढ़े हो गए थे, लेकिन वो कैसा काम कर रहे थे, यंगो वाला काम कर रहे थे, यानी कौन सा, जवान व्यक्ति वाला काम कर रहे थे। कभी डरते नहीं थे, कभी थकते नहीं थे। यानी महात्मा गांधी कैसा काम करते थे, यंग वाला कार्य करते थे, हमेशा वो कैसे रहते थे, जवान रहते थे। तो यंग इंडिया कौन हो गया, महात्मा गांधी। कौन जवान हमेशा था, महात्मा गांधी जवानों वाला काम करते थे, कभी आंदोलन करना तो कभी लड़ाई झगड़ा करना इत्यादि करते थे। तो पता हो गया यंग इंडिया कौन है, महात्मा गांधी। यंग इंडिया कौन है, महात्मा गांधी। दूसरा नंबर अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, दुखी हो जाना। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, दुखी हो जाना, यानी इंडिया क्या, दुखी हो जाना। तो दुखी कौन हुआ था, ये जो लाला लाजपत राय जी हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय जी हैं। आपको पता होगा कि एक आंदोलन में इनको लाला लाजपत राय को क्या हुआ था, डंडा से मार पड़ी थी। क्या पड़ी थी, डंडे से मार पड़ी थी, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु। तो जब लाला लाजपत राय जी को जब डंडा पड़ेगा तो क्या होंगे, ये दुखी होंगे कि खुशी होंगे, क्या होंगे, दुखी। अनहैप्पी का मतलब क्या, दुखी। कौन दुखी हुआ था, लाला लाजपत राय को जब डंडे से मार पड़ी, किससे, लाला लाजपत राय को डंडे से मार पड़ी, तो कौन अनहैप्पी हो गया, लाला लाजपत राय। तो अनहैप्पी की इंडिया क्या हो गया, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी कौन हुआ था, लाला लाजपत राय। तो दूसरा नंबर इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड का मतलब है कि जब भारत को बांटना हो ना, ये बताना कि जैसे भारत, जैसे बांग्लादेश बढ़ गया या पाकिस्तान बढ़ गया या अफगानिस्तान निकल गया भारत से, तो जब भारत को बांटने की बात होगी, ऐसा है नहीं लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि जब भारत को बांटने की बात होगी तो कौन भारत को बांट सकता है, जो भारत का मेन होगा। जैसे हम अपने जमीन को, मुझे बांटना है तो जमीन को कौन बांटेगा, जो जमीन का मालिक होगा। तो भारत को कौन डिवाइड करेगा, जो भारत का मालिक होगा। तो भारत का मालिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत को कौन बांट सकता है, राष्ट्रपति बांट सकता है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इंडिया डिवाइडेड कौन, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड कौन करेगा, जो भारत का मालिक होगा। भारत का मालिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। दूसरा नंबर कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब है भारत की खोज। हिंदी बोलते हैं भारत की खोज, ठीक है। भारत की खोज का मतलब क्या है, जब हमारा देश आजाद हो गया तब हमने सोचा कि हाँ मेरा भारत अब क्या हो गया है, नया भारत बन गया। हमने भारत की खोज कर ली। कब, जब भारत आजाद हो गया तब। तो जब भारत आजाद हो गया था तो कौन प्रधानमंत्री बना था, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी जब नया भारत बना था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय कौन बना था नया प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा नंबर क्या होता है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब संसार का इतिहास, ठीक है, संसार का इतिहास। तो एक बात ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के थे, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कांग्रेस के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को अच्छा नहीं बताते, वो बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संसार के इतिहास में सबसे खराब व्यक्ति थे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, संसार का इतिहास। संसार के इतिहास में सबसे खराब व्यक्ति कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, देश विदेश घूमते थे, महंगे कपड़े पहनते थे, तथा उनका खाना, उनका कपड़ा विदेशों से आता था। उस समय जब भारत की स्थिति सही नहीं थी, उस समय ये क्या करते थे, इनके बड़े बड़े शौक थे ना। इसलिए कुछ लोग कहते हैं पूरे संसार के इतिहास में सबसे खराब व्यक्ति कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कौन हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और दूसरा नंबर देखिएगा, नील दर्पण। नील दर्पण, ठीक है। अब नील दर्पण क्या होता है, नील दर्पण का मतलब शीशा। और शीशे को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो मेरा एक मित्र है, तो क्या करता है, दिन भर शीशे में क्या करता है, देखता रहता है। कभी बाल झाड़ेगा तो कभी फेस देखेगा, कभी नर्जिस देखेगा। यानी दर्पण क्या होता है, देखना। मेरा एक मित्र है, वो क्या करता है, दिन भर देखता रहता है। प्रवीण नाम है, देवी में रहता है, प्रवीण नाम है उसका। और क्या करता है,
दिन भर दर्पण देखता रहता है। दिन भर क्या करता है? दर्पण। कौन देखता है? मेरा मित्र। दर्पण कौन देखता है? मेरा मित्र। और मेरा मित्र कैसा है? दीन बंधु है, यानी लोगों पे क्या करता है? वो दया करता है। यानी नील दर्पण कौन हो गया? मित्र। मित्र कैसा है? दीन बंधु मित्र। समझ आएगी बात? नील दर्पण कौन? दीन बंधु मित्र। दर्पण कौन देखता है? मेरा मित्र है एक, वो दिन भर हमेशा कंघी करता रहेगा, दिन भर दर्पण देखता रहेगा। और मित्र कैसा है? दीन बंधु है, बड़ा क्या है? बड़ा दयालु है। उसके बाद देखते हैं गीता रहस्य। गीता रहस्य, ठीक है। गीता आपको पता हो कि गीता सनातन धर्म से रिलेटेड है। आज धीरे धीरे सनातन धर्म तो बहुत प्राचीन है, वही एक धर्म ही है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है? सनातन धर्म धीरे धीरे लोग क्या हो रहे थे? भूलते जा रहे थे। लेकिन आजकल क्या है कि एक छोटा सा बच्चा भी सनातन धर्म से क्या है? प्रेरित है। तो एक छोटा बच्चा भी क्या करता है? आजकल गीता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गीता पढ़ते हैं। हमारा एक स्कूल है ओम श्री बाल विद्या मंदिर, उसमें क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों को भी क्या पढ़ाया जाता है? गीता। बाल गोपाल यानी छोटे छोटे बच्चे, बाल ना, बाल को क्या पढ़ाया जा रहा है? गीता। आजकल गीता किसको पढ़ाई जा रही है? बालकों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या है? गीता लर्न है, पूरा गीता याद है। तो गीता किसको पढ़ाई जा रही है? बालकों को, यानी बाल गंगाधर तिलक। गीता जो गीता बुक है उसके लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीता किसको पढ़ाई जा रही है? छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को। तो कौन हो गया? बाल गंगाधर तिलक। दूसरा नंबर सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का मतलब क्या होता है? क्या कि सत्य की ओर जाना, हमारे अंदर सत्य ज्ञान आ जाना, ताकि हमारा जो अंधकार है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए। सत्यार्थ प्रकाश। सत्य की प्रकाश हमारे अंदर कब आएगी? जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे। कब आएगी? सत्यार्थ प्रकाश। हमारे अंदर सत्य की प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश कब आएगा? जब हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे यानी सरस्वती माता की क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, पूजा करेंगे। तो सत्यार्थ प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश कब आएगा? जब हम सरस्वती माँ का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। इसका मतलब हो गया सत्यार्थ प्रकाश कौन है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। दूसरा नंबर इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। तो विंग्स मतलब क्या समझते हैं? विंग्स समझते हैं। विंग्स मतलब पंख होता है, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम है, तो इंडिया विंग्स फ्रीडम यानी इंडिया को पंख कौन दिया था? आप लोग नाम सुने होंगे, APJ अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम, उन्होंने 5 मिसाइल बनाई। उन्होंने 5 मिसाइल बनाई थी। अब 5 मिसाइल बनाने की वजह से भारत क्या हो गया? जीत गया था। इंडिया विंस फ्रीडम, भारत ने आजादी क्या कर ली थी? जीत ली थी। क्यों? क्योंकि जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने क्या किया था? 5 मिसाइल बनाया था, जिसके कारण भारत की क्या हो गई? विंस हो गया, जीत गया इंडिया। तो APJ अब्दुल कलाम नहीं है, नाम है अबुल कलाम आजाद। उन्हीं के नाम से रिलेटेड है। कौन? अबुल कलाम आजाद। कौन? इंडिया विंस फ्रीडम के। इंडिया विंस फ्रीडम क्यों आजाद कैसे हुआ था? इंडिया आजाद कैसे हुआ था? जब इन्होंने 5 मिसाइल बनाई। 5 मिसाइल बनाई तभी तो इंडिया आजाद हुआ था। तो कौन? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। उसके बाद अल हिलाल। अल हिलाल, लाल का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा। लाल का मतलब छोटा बच्चा होता है। और जो APJ अब्दुल कलाम की जो माता जी थी, काफी एक गरीब परिवार से थे, तो उनकी माता जी क्या अब्दुल कलाम को बहुत प्यार से लाल बुलाती थी ना। क्या बुलाती थी? प्यार से लाल बुलाती थी। लाल किसको बुलाया जाता था? APJ अब्दुल कलाम को, क्योंकि वो बड़े ही गरीब थे और अपने आप मेहनत करके वो वहाँ तक क्या किए? बड़े ही महान व्यक्ति हुए थे। जब ये छोटे थे, इनकी माता क्या बुलाती थी? बड़े प्यार से इनको लाल बुलाती थी। तो अल हिलाल के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अगला फटाक से देख लेते हैं। यंग इंडिया। यंग कौन है? महात्मा गांधी। अनहैप्पी कौन हो गया था? लाला लाजपत राय डंडा से पिटा गए थे, बेचारे मर गए थे, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, भारत को कौन बांट सकता है? जो भारत का मालिक होगा। कौन मालिक है? राष्ट्रपति। कौन है सब राष्ट्रपति? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब भारत आजाद हो गया, नया देश बना, नया आजाद हुआ, तो कौन प्रधानमंत्री बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, संसार की इतिहास सशक्त खराब व्यक्ति कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरा नंबर नील दर्पण। दर्पण कौन देखता है? मेरा मित्र है, वो क्या करता है? दिन भर दर्पण ही देखता रहता है, बड़ा दयालु है, दिन बंधु मित्र। गीता रहस्य, गीता क्या हो जाता है? छोटे बच्चों के क्या हो जा रहा है? गीता पढ़ाया जा रहा है। बाल गंगाधर तिलक। सत्यार्थ प्रकाश, हमारे अंदर प्रकाश कब आएगा? जब हम ज्ञान पढ़ेंगे, सरस्वती माता की पूजा करेंगे, यानी दयानंद सरस्वती। इंडिया विंस फ्रीडम, विंस मतलब जीतना। इंडिया ने कैसे जीता था? जब अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइल बना दी। तो अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल, लाल किसको कहती थी? उसकी माता, किनकी? अब्दुल कलाम की माता छोटे से जब होते तो उनको क्या कहती थी? लाल कहती थी। तो अल हिलाल कौन है? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो आज की क्लास में बस, अगली क्लास में हम थोड़ा सा और देख लेंगे, और कुछ किताबें हैं। ये किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पढ़ लेंगे आप तो आपके एग्जाम में हो जाएगा, प्लस टिप्स आपको याद हो जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।